हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 और 4.2 को कंप्लीट कर लिया था। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा कि दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है मुझे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखा है यहाँ पे कि x + y = 4। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करना है कि x और y के लिए आपको खुद से किसी एक के लिए अपना सेल्फ वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कह सकता हूँ यहाँ पे कि अगर x + y = 4 है तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं कि x = 4 - y हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इस सब के लिए वैल्यू क्या तैयार होगा। आपका देखिए अगर मैं मानूं कि ये आपका x का कॉलम है और ये आपका y का, ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कि y के लिए क्या फिट कीजिएगा कि x का कुछ मान आ जाए। तो अगर मैं बोलूं कि y = आप यहाँ पे 1 रखो, 1 रखने पर अगर y का मान आपने 1 रखा तो x का मान क्या आएगा। x = क्या होगा 4 - y दैट मीन्स 3। तो जब आपने y का मान 1 रखा तो x का मान क्या आ गया 3। इसी प्रकार जब y का मान 2 रखोगे, आप खुद से कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ 2 रख रहा हूँ। 2 रखने पर तो x के लिए क्या होगा x = 4 माइनस में y यहाँ पे है, y के लिए क्या रखेंगे हम लोग 2। तो 2 रखिएगा, 4 - 2 क्या आ गया 2, यानी x का मान क्या आ गया 2। जब आपने y का मान 2 रखा तो x का मान भी क्या आ गया 2। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे x के लिए कि y = हम यहाँ पे 3 रखते हैं। 3 रखने पर तो x का मान क्या आएगा कि x = 4 - 3 = 1, यानी कि जब आप यहाँ पे y का मान 3 रखोगे तो x का मान क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये आपका कुछ डाटा यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी डाटा को हम लोग आलेख खींच के उस पर वैल्यू पुट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस पर आलेख खींचते हैं। यहाँ पे ये जो आलेख है इसमें आपका एक x एक्सिस होगा और एक दूसरा y एक्सिस। तो ये वाला जो है आपका x एक्सिस और ये आपका निगेटिव का x चला जाएगा। x एक्सिस डैश लेते हैं यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव का यानी y और नीचे वाला आपका निगेटिव का दैट मीन्स y डैश। ये आपका बीच में ओरिजिन होता है, ठीक है, यानी मूल बिंदु। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट करते हैं। आपका 1 यहाँ पे आया, ये आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बढ़ा सकते हैं। ऊपर की तरफ भी प्लस का 1, प्लस का 2 और ये आपका प्लस का 3। अब बताइए कि x के लिए क्या है 3 है, तो जब x के लिए आप 3 चलोगे यहाँ पे x के लिए 3 तो आपका 3 यहाँ पे आएगा। तो उस हिसाब से जब x का मान 3 है तो y का मान क्या है 1 है, तो y का मान यहाँ पे आपका 1। अब क्या करेंगे दोनों को वर्टिकली आगे बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पे आके मैच करेगा। यानी ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। मान लेते हैं कि पॉइंट ए है और इसका निर्देशांक जो है आपका 3,1 हुआ। ठीक है, 3 x के लिए और y के लिए 1। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे x के लिए क्या है सेकेंड 2 है, तो x के लिए 2 आपका यहाँ पे जाएगा और y के लिए 2 फिर से, तो y के लिए 2 आपका यहाँ पे। दोनों को वर्टिकली आगे बढ़ाइए तो ये आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे आके मिलेगा। ये क्या हो जाएगा बी पॉइंट मान लेते हैं हम लोग इसे और इसे नाम देते हैं 2,2। उसी प्रकार थर्ड में देखिए, थर्ड के लिए क्या है x का मान क्या है 1 है, तो x का मान यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। y के लिए क्या है 3 है, तो y के लिए 3 आपका यहाँ पे आएगा। इसको आगे बढ़ा लो, यहाँ पे पॉइंट आया, ये आपका 1,3। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, ये तो आपका पॉइंट आ गया। अब क्या करते हैं कि एक लाइन लेते हैं और तीनों पॉइंट को मैच कर देते हैं, यानी कि इस तरह से कुछ ये आपका पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन का हम लोग नाम दे देते हैं, जो आपका इक्वेशन था यहाँ पे कि x + y = 4। तो इक्वेशन का नाम क्या हो गया x + y = 4। इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ खिंचाएगा और इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आपसे कि x - y = 2, इसका ग्राफ खींच के बताइए आप।
तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है। डेट मीन्स आप कह सकते हो कि x इक्वल टू क्या लिखोगे, ये आपका 2 प्लस वाई माइनस का इधर आएगा तो y प्लस का हो जाएगा, यानी 2 प्लस वाई हो जाएगा। तो आप क्या करो कि y का मान 1 रखने पर, जब y का मान 1 रखिएगा तो x का मान क्या आएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 और y के लिए प्लस और y के लिए यहाँ पे 1, डेट मीन्स ये आपका 3। यहाँ पे एक हम लोग टेबल बना लेते हैं इसके लिए। मिनिमम आपको 2 वैल्यू लेना पड़ेगा। आप मैक्सिमम चाहो 3 वैल्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे आप इसको x मान लो कि x और ये आपका y का है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब यहाँ पे x के लिए क्या था, y के लिए जब आपने 1 पुट किया, y के लिए जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो x का मान क्या है, आपको यहाँ पे 3 आया है, ठीक है, यहाँ पे 3। इसी प्रकार जब आपने y के लिए 2 रखा, y के लिए क्या रखें, y के लिए हम लोग ने 2 रखा, 2 रखने पर तो x के लिए क्या होगा वैल्यू, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 का 2 यहाँ पे, और y के लिए क्या रखेंगे यहाँ पे 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी कि जब आपने y के लिए 2 पुट किया वैल्यू तो x के लिए क्या हो गया 4। इसी प्रकार से और कुछ वैल्यू ले सकते हैं। आप ले लीजिए कि y इक्वल टू 3 रखने पर, y इक्वल टू 3 रखने पर, यानी y का मान जब 3 रखेंगे तो y का मान जब, इसको आप मान लो समीकरण 1, यानी कि समीकरण 1 में जब रखोगे आप तो x इक्वल टू क्या आएगा, तो x इक्वल टू 2 का तो 2 रहेगा, और y के लिए क्या पुट करोगे, इस बार आप 3 पुट करोगे, यानी कि y का मान क्या होगा 5। यहाँ पे जब आपने y का मान 3 रखा, y का मान 3, तो x का मान क्या आया 5। ये आपका टेबल आ गया। अब इसी टेबल की हेल्प से हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। ये आपका देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका x एक्सिस होगा, यानी कि x और निगेटिव तरफ इधर x डैश। ये आपका पॉजिटिव ऊपर गया y और नीचे वाला आपका निगेटिव रहेगा, यानी कि y डैश। अब देखिए यहाँ पे जो आपको नंबरिंग देना पड़ेगा, ये आपका 1, ये आपका 2, 3, 4 और 5। उसी प्रकार जब ऊपर से दिएगा तो पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2 और प्लस का यहाँ पे 3 आएगा। नीचे आप नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन हमारा नेगेटिव कोई वैल्यू है नहीं तो हम नहीं भी लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए x के लिए क्या आपको देना है, x के लिए आपको यहाँ पे 3 है, तो x के लिए 3 कहाँ पे जाएगा, आपका कुछ यहाँ पे आएगा, और y के लिए इस बार क्या है 1 है, तो y के लिए 1 यहाँ पे है। अब इन दोनों को क्या कीजिए, वर्टिकली आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को नाम ले लीजिए कि आपका a पॉइंट है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है आपका 3,1 है। इसी प्रकार सेकंड में क्या है, x का मान 4 है, तो x का मान जब 4 यहाँ पे होगा तो y के लिए क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे, तो ये कुछ आपका यहाँ पे आके मिलेगा इस तरह से, और कुछ नीचे यहाँ पे। इसका जो है नाम, ये आपका नाम ले लीजिए b, यानी ये जो आपका है b पॉइंट है, और इसका निर्देशांक क्या है आपका 4,2। और इसी प्रकार थर्ड के लिए देखिए x का मान 5, x का मान 5 यहाँ पे जाएगा, और y के लिए 3, तो ये आपका 3 यहाँ पे, तो ये कॉमा क्या होगा c पॉइंट होगा, और इसका नाम कर लेते हैं हम लोग 5,3। अब इन तीनों पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग मिला लेते हैं। तीनों पॉइंट को जब मिलाइएगा तो ये आपका कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका कुछ इस तरह से जाएगा। और इस इक्वेशन का नाम क्या होगा, इस इक्वेशन का नाम होगा x माइनस 2 इक्वल टू y, और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 चरों वाले कोई क्वेश्चन है आपका, बस थर्ड में लिखा है y इक्वल टू 3x। जब y इक्वल टू 3x दे ही रखा है तो यहाँ लिखिए कि x का मान 1 रखने पर, ठीक है, 2 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल का मान आपको खुद से अपने से रखना है। तो जब x का मान 1 रखिएगा, समीकरण क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू 3x दे रखा है, यानी कि 3x, दैट मीन्स 3 गुने x के लिए क्या रखना 1, तो y के लिए क्या आ गया 3, y के लिए क्या आ गया 3। इसी प्रकार कुछ और मान ले लेते हैं। जब x का मान 2 रखने पर, जब x का मान आपने 2 रखा तो y इक्वल टू क्या इक्वेशन दे रखा है 3x दे रखा है, दैट मीन्स 3 गुने x के लिए क्या पुट कीजिएगा 2, यह आपका हो जाएगा 6,
ठीक है, तो y का मान क्या आ गया 6। इसी प्रकार जब x का मान 3 रखने पर, जब x का मान 3 पुट कीजिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा y इक्वल टू 3x है, डेट मीन्स 3 गुने 3, x की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, यानी आपका 9 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका 9 आएगा। ठीक है, अब इसका एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। जब इसका टेबल बनाइएगा, यहाँ पे ये आपका x के लिए है, ये आपका y के लिए है। तो x का मान कब रखा आपने, 1 रखा है। जब x का मान 1 रखा है तो y का मान क्या आया, हमें आया 3। यहाँ पे आप 3 रख दीजिए। जब x का मान 2 रखा, x का मान जब 2 पुट किया तो y का मान क्या है 6, तो आपका यहाँ पे 6 चला जाएगा। जब x का मान 3 रखे हो आप, तो यहाँ पे 3, तो y का मान क्या आ गया 9, यहाँ पे आपका 9। और इसका जो हम लोग है एक ग्राफ डिजाइन करते हैं। ये हमने इसका डिजाइन कर लिया है। ये आपका x एक्सिस होगा, ये वाला, ये आपका x डैश, ये आपका y और ये आपका y डैश। ठीक है, अब यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और इस तरह से आगे मूव करते चला जाएगा 4, 5। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम 3-3 के सेपरेशन पे लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 9, ऐसा हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 है, 7 के बाद 8। तो हम लोग क्या जरूरत है, हमें 3, 6, 9 का जरूरत है। यहाँ पे देखिए 3, 6, 9 वाई एक्सिस पे, इसलिए मैंने ऐसा लिया है। अब देखिए यहाँ पे कि x के लिए आपका 1 है, x के लिए क्या है 1 है, तो 1 आपका यहाँ पे, और y के लिए 3 है, डेट मीन्स y के लिए 3 आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपको पॉइंट आया यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग a, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 3। उसी प्रकार देखिए y के लिए, x के लिए आपका 2 है ये वाला पॉइंट, और y के लिए क्या है 6 है, यानी ये वाला पॉइंट। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसे मान लेते हैं हम लोग b, और इसका कोऑर्डिनेट सेट करते हैं 2, 6। y के लिए 6 और x के लिए 2। इसी प्रकार x के लिए क्या आपका 3 होगा, तो x के लिए 3 आपका यहाँ पे है, और y के लिए 9, तो y के लिए 9 आपका कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये जो आपका पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम होगा C पॉइंट देते हैं नाम इसका, और ये आपका 3, 9 हो जाएगा। अब तीनों बिंदुओं को, तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, लाइन के द्वारा हम लोग मिला लेते हैं। जब लाइन खींचेगा तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे कैसे होगा, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये जो लाइनिंग है, इस लाइन का क्या इक्वेशन, हम किस लाइन के, ये जो आपका है ये इक्वेशन है आपका y इक्वल टू 3x है। ये जो लाइनिंग है इस इक्वेशन का नाम है y इक्वल टू 3x इक्वेशन के लिए लाइनिंग खींचा गया है, और इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, यानी कि 3 इक्वल टू 2x प्लस में y। अगर आप y का वैल्यू निकालो तो क्या होगा, ये आपका होगा 3 माइनस का 2x, ये जो 2x है आपका इधर चला जाएगा 3 माइनस 2x। अब क्या करते हैं हम लोग बारी बारी से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 1 रखने पर, जब x का मान आप 1 रखते हो तो y का मान क्या आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 माइनस का 2, और एक जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, दैट मीन्स 3 माइनस 2 गुने 1, ये आपका 2 इक्वल टू 1 आ गया। तो y का मान क्या आ गया आपका 1 आ गया। इसी प्रकार क्या करते हैं, सेकंड मान रखते हैं। तो आपका इक्वेशन क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3 माइनस 2x दे ही रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जगह पे कुछ और मान लेते हैं। x की जगह पे हम लोग मानते हैं यहाँ पे इस बार 2 रखने पर, जब x का मान 2 पुट कीजिएगा तो आपका आएगा y इक्वल टू 3 माइनस 2, और x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। आपका 3 माइनस में 4, डेट मीन्स 3 माइनस क्या होता है 1 होता है माइनस का, y इक्वल टू क्या आ गया आपका माइनस का 1। एक वैल्यू हम लोग और लेते हैं, और यहाँ पे y इक्वल टू 3 माइनस 2x आपका इक्वेशन दे रखा है। और इस बार क्या लेते हैं, इस बार कुछ यहाँ पे हम लेते हैं कि y इक्वल टू x इक्वल टू वैल्यू पुट करना है हमें 3 रखने पर। x का मान क्या रख दिए हम लोग इस बार 3। जब x का मान 3 रखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 3 माइनस में 2 गुने x की जगह पे 3, डेट मीन्स आपका 3 माइनस 3 दूनी 6 हो जाता है, और 3 से 6 गया आपका माइनस का 3 बचा, यानी y का मान क्या आ गया इस बार आ गया आपका माइनस का 3। ठीक है, अब इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
अब इस टेबल में क्या करते हैं कि x और y का जो भी वैल्यू है उसे हम लोग फिट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप पे देखिए यहाँ पे जब x का मान हमने 1 रखा था, यानी कि जब x का मान हमने यहाँ पे 1 पुट किया था तो y का मान क्या आया था, y का मान भी क्या आया, 1 आया। डेट मीन्स ये भी ऑन। जब x का मान हमने 2 रखा, जब x का मान हमने 2 रखा तो y का मान क्या आया, -1। तो यहाँ पे y के लिए -1। जब x का मान हमने 3 रखा यहाँ पे, तो x का मान 3, तो y के लिए क्या आया आपका -3। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ ये आपका है, ये आपका x एक्सिस x, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y और ये आपका नीचे वाला y डैश। ठीक है, ये जो होता है आपका बीच में, ये आपका ओरिजिन। x के राइट साइड ये आपका पॉजिटिव का नंबर लेगा, प्लस का 1 प्लस का 2 और इस तरह से लेगा पॉजिटिव नंबर, ये आपका 3, ये आपका 4। और लेफ्ट साइड में क्या लेगा, नेगेटिव नंबर, यानी माइनस का 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 3। उसी प्रकार यहाँ पे y में ऊपर प्लस का 1 प्लस का 2, जबकि y के नीचे क्या होगा, ये नेगेटिव नंबर माइनस का 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 3। अब देखिए x के लिए क्या है आपका 1 है, तो x के लिए 1 आपका यहाँ पे है, और y के लिए क्या है, प्लस का ही 1 है, तो y के लिए प्लस का 1 यहाँ पे। इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये जो आपका है यहाँ पे आके कट करेगा, और इसे नाम देते हैं हम लोग a पॉइंट, 1,1, x के लिए 1 और y के लिए भी 1। सेकेंड में क्या है कि जब x का मान 2 है, x का मान 2 यहाँ पे है, तो y के लिए क्या है आपका -1। तो -1 कहाँ पे जाएगा, y में, तो y में ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1, नीचे जाएंगे तो माइनस का 1, यानी यहाँ पे आपका -1 मिल गया। तो इसको जब आगे बढ़ाइएगा लाइन को, तो ये आपका यहाँ पे, और 2 के लिए आपका यहाँ पे कटिंग करेगा, यानी कि यहाँ पे जब मिलेगा ये बिंदु, इसे हम नाम देते हैं b पॉइंट, और x के लिए 2 है और y के लिए क्या है, -1। इस पॉइंट का नाम ये हो गया। थर्ड में देखिए कि x के लिए क्या आपका 3 है, तो x के लिए 3 कहाँ पे है, पॉजिटिव में, आपका यहाँ पे है। जबकि y के लिए -3 है, तो y के लिए -3 कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को मिलाइए, ये आगे आपका इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है, और ये जो आपका ऊपर से कुछ इस तरह से नीचे आएगा, और ये आपका यहाँ पे मैच करेगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये पॉइंट का नाम सील लेते हैं और नाम देते हैं इसका 3 कॉमा में -3, x के लिए 3 और y के लिए -3। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, हम लोग मिला देते हैं। जब इस तीनों पॉइंट को मिलाइएगा तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, और इसी पॉइंट का जो, इसी रेखा का जो नाम होगा, जो हम लोग का इक्वेशन था, उसे देख लेते हैं क्या इक्वेशन है। इक्वेशन है आपका 3 = 2x + y, यानी कि 2x + y = 3, 2x + y = 3। तो ये आपका 2x + y = 3 इक्वेशन का एक ग्राफ खींचा गया, और यही आपका आंसर होगा।